चलिए पाठ का अभ्यास पूर्ण करते हैं। अर्थात पाठ का अर्थ समझ लेने के पश्चात अब हम अभ्यास पूर्ण करते हैं, प्रश्नोत्तर को लिखते हैं। पुस्तक का पहला प्रश्न, पंचम पाठ के अभ्यास का पहला प्रश्न है वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। यहाँ एक पहला उदाहरण, वनम, वने, वनानी पहले से दिया हुआ है और बीच में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे दूसरा क्या लिखा हुआ है, जले, जले लिखा हुआ है द्विवचन, हमें इसका एक वचन और बहुवचन लिखना है। जैसे आपने देखा वने, वने का एक वचन था वनम और बहुवचन था वनानी। ऐसे ही जले, जले का एक वचन होगा जलम और बहुवचन होगा जलानी। यहाँ अब तीसरा उदाहरण दिया गया है बिंबम, बिंबम आपने देखा वनम एक वचन था तो यहाँ पे बिंबम एक वचन है। अब हमें इसका द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो द्विवचन वने, जैसे वने लिखा हुआ था, जले लिखा हुआ था तो बिंबम का होगा बिंबे। उसी प्रकार बहुवचन देखिए बनानी लिखा हुआ था, यहाँ पर अब जलानी हुआ तो अब बिंबम का बहुवचन बिंबानी होगा। ऐसा ही दूसरा उदाहरण देखिए, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। ये आपने अभी जो पहले पढ़ा वनम, वने, वनानी, जलम, जले, जलानी, बिंबम, बिंबे, बिंबानी, ये नपुंसक लिंग थे। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो ये होगा पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जैसे आपने देखा है उदाहरण वृक्षम, वृक्षौ और वृक्षान लिखा हुआ है। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको एक वचन और द्विवचन में। तो शब्द क्या दिया है, पवनान, पवनान दिया हुआ है। देखा आपने वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, यहाँ वृक्षान बहुवचन था, यहाँ पवनान बहुवचन है। तो अब इसका एक वचन होगा पवनम, द्विवचन होगा पवनौ और बहुवचन दिया गया है पवनान। ऐसे ही अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जनौ, जन्म, जनौ दिया गया है तो इसका एक वचन होगा जनम, द्विवचन होगा जनौ और बहुवचन होगा जनान। दूसरा प्रश्न देखिए, एक प्रश्न के बाद अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2, कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात कोष्टकों में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है यथा, यथा का अर्थ होता है उदाहरण, अहम रोटिकाम खादामी। यहाँ देखो उसमें ब्रैकेट में दिया गया था रोटिका, तो इसका क्या हुआ, अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटियों को खाता हूँ या मैं रोटियों को खाती हूँ। अब दूसरा अब यहाँ पर देखेंगे हम इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। जैसे त्वम डैश पिबसी, द्विवचन लिखना है हमको तो क्या होगा, तुम डैश पीते हो तो क्या हो जाएगा, त्वम जलम, क्या आ जाएगा द्वितीय विभक्ति का एक वचन जलम, तुम जल पीती हो, त्वम जलम पिबसी। छात्र डैश पश्यति, बालक या छात्र डैश देखते हैं, क्या देखता है छात्र, दूरदर्शन, इसका एक वचन क्या हो जाएगा, छात्र दूरदर्शनम पश्यति। ऐसा ही तीसरा देखिए, वृक्षः डैश पिबन्ति, वृक्षः, अब यहाँ बहुवचन दिया है, डैश अनेक वृक्ष डैश पीते हैं, पवन, क्या दिया गया है शब्द पवन, पवन एक वचन द्विवचन नहीं होगा, इसको हम एक वचन में ही लिखेंगे तो यह हो जाएगा पवनम, वृक्षा पवनम पिबन्ति, अर्थात वृक्ष पवन पीते हैं। ताह डैश लिखन्ति, वो सभी लिखती हैं, क्या लिखा हुआ है, कथा। देखो रोटिका भी क्या था आपका स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का आपने क्या लिखा था रोटिकाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कथाम। ऐसे ही देखिए अगला उदाहरण, आवाम डैश गच्छामा, गच्छावह, हम दोनों डैश जाते हैं। जंतुशाला, जंतुशाला का अर्थ होता है जहाँ पर पशु रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जंतुशाला, आ दिया है, यह भी स्त्रीलिंग है तो यह भी हो जाएगा जंतुशालाम। ऐसे ही तीसरा उदाहरण देखिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु
कृतपदम चुनत अर्थात अधोलिखित नीचे लिखे गए या अधोलिखित वाक्यों में कर्त पदों का चयन कीजिए। इसमें आपको कर्ता पद देखना है। कर्ता कैसे होगा? वृक्षा नभा शीर्षु वहन्ति। क्या होगा? वृक्षा नभा शीर्षु वहन्ति। अभी हमने इसका श्लोक में अर्थ देखा था। वृक्ष आकाश की अपने शिरों से आकाश को छूते हैं। तो इसमें छूने वाला कौन है? कर्ता, वृक्ष। तो कर्ता कौन हुआ? वृक्ष। तो इसका अर्थ क्या होगा? वृक्ष। इसमें कर्ता पद होगा वृक्ष। ऐसे ही देखिए दूसरा, विहागा वृक्षेषु कूजन्ति। विहाग मतलब अनेक पक्षी पेड़ों पर कूजते हैं, मतलब चहचहाते हैं। तो कौन चहचहा रहा है? पक्षी। चहचहाने वाला कौन है? पक्षी। तो यहाँ पे कर्त पदम होगा विहागा। तीसरा देखिए, पयोदर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। पयोदर्पणे मतलब जल रूपी दर्पण में पेड़ अपनी परछाई को देखते हैं। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? वृक्ष, क्योंकि वृक्ष अपनी परछाई को देख रहे हैं। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। जो कोई व्यक्ति या जो किसी काम को करता है उसे कर्ता कहा जाता है। तो कृत पद क्या हो जाएगा यहाँ पे? वृक्ष। पेड़ जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को देखते हैं। तो यहाँ पे कर्त पदम होगा वृक्षा। कृषिकः अन्नानि उत्पाद्यति मतलब किसान अनाज या फसल को उगाता है। तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा? किसान, क्योंकि करने वाला कौन है? किसान। सरोवरे मत्स्या सन्ति। सरोवर में, तालाब में मछलियाँ हैं। तो मछलियाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका कर्त पद हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानुत्तराणि एक पदेन लिखत अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। एक पद का अर्थ होता है राइट द आंसर ओनली इन वन वर्ड। आपको एक पद अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, वृक्षा कै पातालम स्पर्शन्ति। वृक्ष कैसे पाताल को छूते हैं? तो कैसे छूते हैं? पेड़ जड़ रूपी पैरों से। तो क्या हो जाएगा? पादय। तो अर्थ होगा उत्तर होगा पादय। ऐसे दूसरा देखिए, वृक्षा किम रच्यन्ति। पेड़ क्या बनाते हैं? तो हमने पहले ही श्लोक में पढ़ा था कि पेड़ जंगलों को बनाते हैं। तो वृक्षा किम रच्यन्ति? वृक्षा वनम रच्यन्ति। विहागा कुत्र आसीना मतलब पक्षी कहाँ बैठे हुए हैं? तो पक्षी कहाँ थे? शाखाओं पर। तो उसका उत्तर हो जाएगा शाखासु स्वप्रतिबिंबम। अर्थात अगला प्रश्न है, कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति मतलब उत्सुकता से पेड़ क्या देख रहे हैं? तो हमने देखा था श्लोक में कि उत्सुकता से पेड़ अपनी परछाई को देख रहे हैं। अपनी परछाई मतलब स्वप्रतिबिंबम। उत्सुकता से पेड़ अपनी परछाई को देख रहे हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, उचित पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको शब्द रूप लिखना है। देखिए कैसे विभक्ति दी हुई है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन। यहाँ सभी पुल्लिंग अकारात पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। आपने लास्ट ईयर भी बालक के शब्द रूप पढ़े थे। हमको बालक का शब्द रूप का प्रयोग करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे पहली प्रथमा विभक्ति देखिए, गजा गजौ गजा। अब ऐसे ही क्या होगा? अश्वा अश्वौ अश्वाहा। द्वितीय विभक्ति देखिए, सूर्यम सूर्यौ सूर्यान। तो दूसरा क्या होगा? चंद्रान दिया हुआ है तो क्या होगा? चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। तृतीय विभक्ति, विडालेन विडालाभ्याम विडालय। आपको दूसरा किसको करना है? मंडूकाभ्याम। तो तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा मंडूकेन, द्विवचन मंडूकाभ्याम, बहुवचन मंडूकय। चतुर्थी विभक्ति सर्पाय। सर्पाय दिया हुआ है। देखिए वानराभ्याम दिया हुआ है ना द्विवचन में, तो ऊपर होगा सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्या। और यहाँ नीचे वानराभ्याम दिया है तो ये क्या होगा? वानराय वानराभ्याम वानरेभ्या। पंचमी विभक्ति मोदकात। मोदकात दिया हुआ है तो ये कैसे हो जाएगा? मोदकात
मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। फिर जना नाम दिया हुआ है इधर, तो इसका उदाहरण कैसे हो जाएगा? मोदकात के बाद देखिए वृक्षेभ्यः, वृक्षेभ्यः दिया हुआ है, तो कैसा हो जाएगा ये? वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। फिर वृक्ष के बाद दिया है जना, षष्ठी विभक्ति दिया हुआ है, जनस्य जनयो जनानाम। यहाँ शुका नाम लिखा है, शुकस्य शुकयो शुकानाम। फिर शिक्षके द्विवचन हमें लिखना है और बहुवचन शिक्षकेषु दिया गया है। तो आप नीचे ही देखिए मयूरयो दिया है, तो शिक्षके शिक्षकयो शिक्षकेषु, और मयूरा का एक वचन होगा मयूरे, द्विवचन मयूरो मयूरयो, बहुवचन मयूरेषु। और ऐसे ही हे संबोधन, हे बालक हे बालको हे बालिका, तो यह हो जाएगा नर्तिका का हे नर्तका हे नर्तको हे नर्तिकाः। ये सभी प्रश्नों के उत्तर, ये सभी प्रश्न आपको हल करना है अपनी पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में आपको ये सभी अभ्यास को पूर्ण करना है। और जो अतिरिक्त प्रश्न होंगे वो आपको अपनी कॉपी में लिखना होगी, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना होंगे। छठवां प्रश्न, भिन्न प्रकृति पदम चुनत, भिन्न प्रकृति पद वाले चिन्ह लिखिए, अर्थात जिनका ये सभी एक जैसे होंगे और एक शब्द ऐसा होगा जो इनसे मैच नहीं करता होगा। जैसे गंगा, लता, यमुना, नर्मदा, तो गंगा एक नदी है, लता कोई नदी नहीं है, यमुना एक नदी है, नर्मदा एक नदी है। तो इनमें ऑड वन कौन सा है? विषम शब्द पद कौन सा है? लता। तो में भिन्न पद होगा ऑड होगा लता, तो इसका अलग किया जाएगा लता को। ऐसे ही उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। देखिए उद्यानम का अर्थ होता है बगीचा, कुसुमम का अर्थ होता है कुसुम फूल, फलम फल, और चित्रम ऑड है अर्थात भिन्न है, तो ये अलग हो जाएगा। लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी अर्थात कलम पेन, तुलिका चटका, तुलिका चौक, चटका चिड़िया, पाठशाला स्कूल। तो इसमें ऑड क्या होगा? पक्षी। इन सभी का संबंध पाठशाला से, जबकि पक्षी का संबंध नहीं है, तो यह हो जाएगा चटका अलग हो जाएगा। आखिरी है आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। आम एक फल है, कदली फल केला भी एक फल है, मोदक यह एक तरह का मीठा है, यह एक मिष्ठान है, नारंगम अर्थात नारंगी में आ रहा संतरा, तो यह मोदकम और हो जाएगा। यह आपके अभ्यास के प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम आपको यह अतिरिक्त प्रश्न भी दिए जा रहे हैं, आपको इन अतिरिक्त प्रश्नों को भी पढ़ना है। आशा करती हूँ छात्रों आपको यह पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद छात्रों।